चीन से पैसा लिया क्यों? चीन से पैसा लिया क्यों? चीन से पैसा लिया क्यों? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे आर्ग्यू करना ना बहस कर रहा ना आपको कुछ कह रहा हूँ मैं। जैसे आप वहाँ पे बैनर लेके खड़े ना, मेरी कोई बात नहीं मैम, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो कोई बात नहीं, प्लीज मैं आप लोगों को कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। दोस्तों, आजकल देश में 3 तरह की मीडिया काम कर रही है। एक वो है जो सरकार समर्थित है, और एक मीडिया वो है जो सरकार के खिलाफ है, और इसके अलावा एक तीसरी मीडिया भी और है जो सिर्फ देश हित में बात करती है, और इसको भी कहीं ना कहीं सरकार समर्थित मीडिया माना जाता है। अभी न्यूज़ क्लिक जो एक सोशल साइट है, जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उनका मुद्दा गरमाया हुआ है। इस न्यूज़ क्लिप पर आरोप है कि ये चीन से फंडिंग प्राप्त कर रही थी, और ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले साल 2021 में भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे, लेकिन इस बार जो अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि न्यूज़ क्लिक चीन से फंडिंग प्राप्त कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये भारत में इस तरह की कोई जांच फिलहाल नहीं हुई है, या किसी मीडिया ने खुलासा किया हो उसके बाद उन पर ये आरोप लगे हैं। और ये जो अखबार है अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसे भी भारत के विरोधी माना जाता है। ये भारत के खिलाफ ही ज़्यादातर खबरें प्रकाशित करता है। तो उसी ने सबूतों के आधार पर बताया है कि न्यूज़ क्लिक जो सोशल साइट्स है, जो एक न्यूज़ वेबसाइट है, ये चीन से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर वायरल हैं, और उन वीडियो में कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जिसे देश हित से जोड़कर देखा जा सकता हो। उसमें जो टोटल जितना मैटर मिलेगा आपको, सब देश विरोधी होगा। और इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें जब भी देश में कोई भी आंदोलन होता है, ये न्यूज़ क्लिक सबसे आगे रहता है उसकी कवरेज करने में और उसे सपोर्ट करने में। चाहे शाहीन बाग का जो मसला हो वो रहा हो, किसान आंदोलन रहा वो हो, या जो अभी पहलवानों ने जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये न्यूज़ क्लिक उसमें सबसे आगे रहा है। हालांकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश में कि किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसे जिस तरह से पेश किया जाता है वो उस पर सवाल उठ सकते हैं। तो न्यूज़ क्लिक का जो मुद्दा है वो अब बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, और इस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। और इसके जो संचालक हैं, जो इस न्यूज़ क्लिक को चलाते हैं या इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ है। तो ये जो फंडिंग प्राप्त करके देश विरोधी जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका भी अब जल्दी खुलासा हो जाएगा। तो इस जो न्यूज़ क्लिक है, इसमें जो लोग काम करते हैं उसमें अभिसार शर्मा एक जो पत्रकार हैं, कभी एबीपी न्यूज़ में रहते थे और वहीं से लतिया कर उन्हें भगाया गया था। एक उर्मिलेश जी हैं जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, वो भी देश विरोधी बातों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि देश हित की जो बात करते हैं उन्हें भी सरकार समर्थित मान लिया जाता है। तो न्यूज़ क्लिक के साथ क्या होने वाला है ये तो भविष्य में आके पता चलेगा जब जांच पूरी होगी और कोर्ट इसमें फैसला देगा। लेकिन एक ये लंबी प्रक्रिया है, और आमतौर पर हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें करके भी लोग बड़ी आसानी से बच जाते हैं। पर एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तो शायद उससे कुछ आप समझेंगे। साल 1993 में मैंने हाई स्कूल पास किया था, तो 15-16 साल की मेरी उम्र थी। तो उसी टाइम पे मैंने एक अखबार शुरू किया था 15-16 साल की उम्र में, ऑक्सफोर्ड टुडे। उसके बाद मैंने ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र था, मैं इसमें बहुत कुछ देखा है। मोस्ट टाइम दिल्ली में ही था, और मैं देखता था कि लोग उस टाइम पे 93 में खाली एक पान के ऊपर बिक जाया करते थे पत्रकार। तो मेरे मन में एक ये था कि ये जो इतना इंसान जो गिर रहा है, ये पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, तो वो ठेस पहुंचाता था। तो उसी टाइम पे मैंने एक और सोचा कि अखबार निकालूं और इन लोगों को नंगा करूं।
तो उसी टाइम मैंने फिर एक, आप हंसेंगे सुनकर, कि मैंने एक और टाइटल इशू कराया, गधों की बारात। ये, और जब मैं इस टाइटल को लेने RNI के ऑफिस गया तो वो भी मुस्कुरा पड़े। वो बोले जी आपने क्या टाइटल लिया है? मैं बोला जी मैं इससे कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो ये जो गधों की बारात थी, ये गधे वही लोग थे जो देश विरोधी हरकतें करते हैं, और मैं चाहता था कि मैं इनको नंगा करूं। लेकिन संयोग से मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैं बिकाऊ व्यक्ति नहीं था, और एक खुददार स्वाभिमानी कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा आगे इसको नहीं ले जा सका, और मेरा अभियान रुक गया। और 2000 के बाद मैं ये लाइन छोड़ चुका था, और उसके बाद मैं फिल्म लाइन में चला गया। 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई बॉलीवुड से, और कुछ वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ हुई, मेरी लिखी हुई गाने रिलीज़ हुए। तो मैं सोचा कि ये चीज़ें छोड़ दूं और अपना फिल्म लाइन में अपना गुम हो जाऊं, कह भी सकते हैं गुम हो जाऊं या सेटल हो जाऊं। तो लेकिन वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, और फिर मैंने वो लाइनें भी छोड़ दी, और मैं फिर यूट्यूब पे आया 2018 में। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कुछ करूं। लेकिन मैं लेखक अच्छा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं एंकर अच्छा नहीं हूं। मैं अपने शब्दों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता हूं, मेरे अंदर यही कमी है। लेकिन वो लोग मुझे सुनते हैं जो मेरे शब्दों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेरी एंकरिंग को नहीं पसंद करते वो मुझे नहीं देखते हैं। इसलिए मैं बीच में रुका हुआ हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक मुद्दा उठता है। मुद्दा ये है कि मैं 2018 से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, इन 2018 में, यानी कि आज 5 साल हो गई है इस चैनल को, तो मैं इस चैनल से सिर्फ क्या कर सका, एक कैनन का मैंने कैमरा खरीद लिया जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 मैंने अम्ब्रेला खरीदा है, 1 मैंने AC लगवा लिया है, और मैं एक स्टूडियो नहीं बना पाया। इस पैसे से मैं अपने लिए एक अच्छा स्टूडियो नहीं बना पाया। जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे खर्चे चल जाते हैं थोड़े बहुत, और बाकी मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, कोई फंडिंग मैं किसी से नहीं लेता हूँ। तो मैं आज तक यही कर पाया हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे न्यूज़ क्लिक है, न्यूज़ क्लिक में अभी जो खबरें आ रही हैं उन पर 40 आदमियों के आसपास उन पर रेड पड़ी है जो उसमें काम करते हैं। अभी मैंने उसको सर्च किया तो उस पर अगर यूट्यूब चैनल पे ही देखे तो लगभग 60 करोड़ के आसपास व्यू आए हैं। तो मेरा जो अनुमान है, जिस हिसाब से मेरे चैनल को या पैसे मिलते हैं, मैं उसी हिसाब से अगर लगा के चलूँ तो इनके पास टोटल आज तक 1 करोड़ रुपए के आसपास आए होंगे। जबकि इनका जो आप ऑफिस देखोगे, जो आजकल दिखाया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू ही पता नहीं कितने करोड़ रुपए की है। हर कमरे में AC लगे हुए हैं और एक शानदार स्टूडियो बना हुआ है, और जो 40 लोग उसमें काम कर रहे हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार हैं जो ABP न्यूज़ पे काम कर चुके हैं, और उनकी जो वेतनी है वो वेतनी करीब 3 या 4 लाख रुपए महीना उस टाइम पे हुआ करता था ABP न्यूज़ पे। और आज भी वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कोई देश सेवा या समाज सेवा तो कर ही नहीं रहे हैं, काम पैसे के लिए कर रहे हैं। जो कहते हैं कि हमें सवाल पूछने का हक है, लेकिन उन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके पीछे किसी और का पैसा लगाया, और उसी पैसे वाले ने अपने सवाल उनसे सरकार से पूछवाए जा रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर उस न्यूज़ क्लिक को मान ले कि टोटली उसकी इनकम सभी वेबसाइट से, क्योंकि जो ये पैसा आता है ये सब विज्ञापन का पैसा आता है। आप यूट्यूब चैनल होंगे, आपने थोड़ा सा एक उदाहरण दूं, कई बार आप बोलते हैं कि सर आपके वीडियो पे विज्ञापन आ रहे हैं, बार बार विज्ञापन आ रहे हैं। तो विज्ञापन मैं तो लगाता नहीं, विज्ञापन यूट्यूब लगाता है। इसी तरह गूगल वेबसाइट जो होती है उन पे गूगल अपना ऐड देता है, तो उससे पैसा आता है, इनकम होती है। तो इसी तरह अगर लगा भी लिया जाए टोटल साइट से तो 2 करोड़ रुपए अब तक, यानी कि 2009 में न्यूज़ क्लिक का शुरू हुआ था न्यूज़ क्लिक, और 2009 से अब तक मुश्किल से 2 करोड़ रुपए भी अगर आए होंगे। लेकिन इनका खर्चा ही करीब 60-70 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा है, जिसमें तनख्वाह भी हैं, ऑफिस के खर्चे भी हैं, भाग दौड़ भी है, किराया भाड़ा भी है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो ये 60-70 लाख रुपए से पर मंथ से कम नहीं है। तो सवाल है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि विज्ञापन से तो इतनी इनकम हो नहीं रही है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि अपने घर में आग लगा के इस तरह की समाज सेवा करेगा। तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई फंडिंग करता है, तभी ये पैसा या खर्चे तभी ये कंट्रोल हो पाते हैं। तो न्यूज़ क्लिक के साथ भी यही हो रहा है। बहुत सारे इस तरह के चैनल चल रहे हैं जो बाहर से फंडिंग जिनको मिलती है।
मुझे आज तक कोई फंडिंग ही नहीं मिली। हाँ, मुझे कुछ धमकियाँ जरूर आई है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आपको पैसे की ज़रूरत है कि हम आपको पैसे दे, आप काम करो। मैं सिर्फ देश हित पे बोलता हूँ। और जिस तरह लोग मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि उनमें भाई पाकिस्तान की खबरें होती हैं या और इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, उन पे मैं बात करता हूँ। इसी तरह इन लोगों की जो वीडियो होती है, इन पे कौन होते हैं? इन पे देखने वाले भी वही होते हैं जो सरकार विरोधी होते हैं, देश के गद्दार होते हैं, वो इन लोगों को देखते हैं। और ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है। इसकी वजह यही है कि देश में सरकार विरोधी और गद्दारों की कमी नहीं है। तो न्यूज़ क्लिक का जो मुद्दा है आज गरमाया हुआ है, और न्यूज़ क्लिक के साथ क्या होने वाला है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह ये दावे कर रहे हैं कि हम बहुत शरीफ हैं या हम सवाल पूछने का हमें अधिकार है, तो सवाल जो ये पूछते हैं वो सवाल किसी और के सवाल होते हैं जिन्हें ये पूछते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।